सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आर के और आप देख रहे हैं आर के टेल्स। दोस्तों, वैम्पायर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ट्विलाइट और वैम्पायर डायरी जैसे सीरीज का नाम आता है, पर शायद आपको नहीं पता कि कोरिया के अंदर भी बहुत सारी वैम्पायर ड्रामास बन चुकी हैं जो ट्विलाइट और वैम्पायर डायरी जैसी सीरीज से कम नहीं। तो वैसे आज मैं आपको 10 ऐसे वैम्पायर थीम्ड कोरियन ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। पर इसमें से सारे ड्रामास हिंदी में नहीं है, कुछ ड्रामास को आपको सबटाइटल में ही देखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ड्रामास हैं। सो नंबर 10 पे आता है वैम्पायर डिटेक्टिव। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है जॉनसन की, जो एक डिटेक्टिव होता है, पर एक दिन एक डेंजरस मिशन के दौरान वो एक वैम्पायर बन जाता है। वैम्पायर बनने के बाद उसकी डिटेक्टिव स्किल और भी ज्यादा एनहांस हो जाती है, जिससे वो अपनी सुपर पावर का यूज करके अपने क्लाइंट्स के केस को सॉल्व करने लगता है और साथ ही साथ वो अपने वैम्पायर बनने की मिस्ट्री को भी जानने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसे में क्या वो अपने वैम्पायर बनने की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड हैं, जिसका रन टाइम 1 घंटे की होने वाली है, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पे ENG सब में दे सकते हैं। नंबर 9 पे आता है स्वीट ब्लड। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है योनसो की, जो 118 साल की हाफ वैम्पायर होती है और वो इंसानों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, जिसके लिए वो एक हाई स्कूल में एडमिशन लेती है ताकि वो एक इंसानी जिंदगी जी सके। लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह से तब बदल जाती है जब उसके लाइफ में एक नॉर्मल लड़के सोंगमो रो की एंट्री होती है, जिसका ब्लड बहुत ही यूनिक होता है। तो ऐसे में आगे क्या सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 15 एपिसोड हैं, जिसका रन टाइम 10 मिनट का होने वाला है, जिसे आप विकी ऐप पर ENG सब में दे सकते हैं। नंबर 8 पे आता है वैम्पायर आइडल। इसे 2011 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है वैम्पायर और उसके 3 दोस्तों की, जो वैम्पायर प्लेनेट से अर्थ पे आते हैं ताकि वो आइडल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें और एक सुपरस्टार बन सकें। पर अर्थ पे आने के बाद काफी सारी फनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उन्हें इंसानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर कैसे रहते हैं और यहाँ के चीजों को कैसे यूज करते हैं, लाइक मोबाइल फोन, फूड एक्सेट्रा। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 79 एपिसोड हैं, जिसका रन टाइम 30 मिनट का होने वाला है, जिसे आप लेक्स ऐप पर ENG सब में दे सकते हैं। नंबर 7 पे आता है ऑरेंज मार्मलेड। इसे 2015 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है मारी की, जो एक वैम्पायर होती है और वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। पर एक दिन उसकी मुलाकात जायमिन से होती है, जो हाई स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट होता है और वो वैम्पायर से हेट करता है। आगे चलकर उन दोनों में धीरे धीरे लव हो जाता है, लेकिन उनका रिलेशनशिप और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब जायमिन को मारी की रियलिटी पता चलती है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है और उन दोनों के लव लाइफ में क्या सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड हैं, जिसका रन टाइम 50 मिनट का होने वाला है, जिसे आप विकी ऐप पर ENG सब में दे सकते हैं। नंबर 6 पे आता है वैम्पायर प्रोसिक्यूटर। इसे 2011 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है तायन की, जो एक प्रोसिक्यूटर होता है। एक दिन एक एक्सीडेंट में वो एक वैम्पायर बन जाता है और वैम्पायर बनने के बाद उसके पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिससे वो क्राइम केसेस को सॉल्व करने के लिए उसका टेस्ट करके क्रिमिनल का पता लगा लेता है। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लोगों से छिपा रहा होता है और साथ ही साथ वो अपने वैम्पायर बनने के पीछे के रीजन का भी पता लगा रहा होता है। तो इसमें क्या वो ऐसा करने में सक्सेस हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 23 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 1 घंटे का होने वाला है, जिसे आप विकी ऐप पर ENG सब में दे सकते हैं। नंबर 5 पे आता है किसेबल लिप्स। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है किम जंग हो की, जो मरने वाला होता है और उसे अपना जान बचाने के लिए एक प्योर ब्लड वाले ह्यूमन की ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात चोमिन ह्यून से होती है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और उसका ब्लड प्योर होता है। जंग हो उसके करीब इसलिए आता है ताकि वो जिंदा रह सके, पर आगे उन दोनों में लव हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उसे प्यार और अपनी जिंदगी में से किसी एक को चुना होता है। ये एक कमाल का BL ड्रामा सीरीज है, जिसमें हमें रोमांस और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 11 मिनट का होने वाला है, जिसे आप विकी ऐप पर ENG सब में दे सकते हैं। नंबर 4 पे आता है हार्ट बीट। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है सोनवू की, जो 100 साल से जिंदा है। वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है और वो पूरी तरह से वैम्पायर बनना चाहता है, लेकिन उसका सपना तब टूट जाता है जब उसकी मुलाकात एक लड़की जूइन से होती है, जो इन एक कोल्ड हार्टेड लड़की होती है और वो पार्ट टाइम में एक नर्स का भी काम कर रही होती है। वो काफी प्रैक्टिकल होती है और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से वो इमोशन से दूर रहती है। लेकिन उसकी भी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी लाइफ में सोनवू की एंट्री होती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पे ENG सब में देख सकते हैं।
नंबर 3 पे आता है बाइट सिस्टर्स। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी हानिना की, जो 821 साल पुरानी वैम्पायर होती है और वो ह्यूमंस के बीच अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर सीक्रेटली रह रही होती है। मॉडर्न सोल में वो एक इन्फ्लुएंसर और एक फैशन आर्टिस्ट होती है और वो अपने वैम्पायर पावर्स का यूज उन लोगों की हेल्प करने के लिए करती है जो सोसाइटी के अगेंस्ट फेस कर रही होती है। ये ड्रामा शॉर्ट जरूर है, लेकिन इसमें कॉमेडी, रोमांस और थोड़ा सा मिस्ट्री भी है जो आपको स्टार्ट टू एंड एंटरटेन करती है। इसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 10 मिनट का होने वाला है, जिसे आप पुट योर हैंडसम YT चैनल पर NG सब में दे सकते हैं। नंबर 2 पे आता है स्कॉलर हु वॉक्स द नाइट। इसे 2015 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है किम संग की, जो जोसेन डायनेस्टी में एक वैम्पायर होता है और वो जीवी के खिलाफ लड़ रहा होता है, जो रॉयल फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एक दिन उसे एक ऐसा किताब मिलता है जिससे जीवी को हराया जा सकता है और इस मिशन में हमारी फीमेल लीड उसकी हेल्प करती है, जिससे आगे चलकर उन दोनों में लव हो जाता है। पर हमारी फीमेल लीड को ये नहीं पता कि वो एक वैम्पायर है। तो ऐसे में क्या सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 20 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 1 घंटे का होने वाला है, जिसे आप विकी ऐप पर NG सब में दे सकते हैं। नंबर 1 पे आता है वैम्पायर फ्लावर्स। इसे 2014 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसे कोरिया का ट्विलाइट भी कहा जाता है। इस ड्रामे की स्टोरी है लुइस नाम के एक वैम्पायर की, जो अपने वैम्पायर्स के लिए एक फूल ढूंढने निकलता है जिसका नाम होता है वैम्पायर फ्लावर्स। आगे चलकर उसकी मुलाकात सियन से होती है, जिसके पास वैम्पायर फ्लावर्स के क्लूज होते हैं। फिर दोनों साथ मिलकर वैम्पायर फ्लावर्स को ढूंढने लगते हैं और इस सफर के दौरान दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं और इस सफर में उन दोनों को कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 10 मिनट का होने वाला है, जिसे आप विकी ऐप पर NG सब में दे सकते हैं। तो बस ये थे टॉप 10 वैम्पायर कोरियन ड्रामास, जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। वैसे आपका इसमें से फेवरेट वैम्पायर ड्रामा कौन सा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है, तो अगर आप और भी वैम्पायर ड्रामास के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ज्यादातर ऑनलाइन रहता हूँ। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।